हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10th का जो प्रश्नावली 9.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कक्षा 10 का, जो कि आज हम अवनमन कोण और यूनियन कोण के बारे में बताने वाला है। आपका बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम जानना चाहें तो इसको जानते हैं कि अवनमन कोण किसको बोलेंगे, उन्नयन कोण किसको बोलेंगे, वो हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों ही ये एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण से ही आपका जो 5 नंबर का बिहार बोर्ड का एग्जाम में जो पूछा जाता है इसी पे आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई ये क्या है, एक धरातल है मतलब भूमि है, ये क्या है, एक भूमि है बच्चों, ये टावर है, ये क्या है, टावर है, ये भूमि पर टावर गड़ा हुआ है। तो जब ये क्षैतिज इसको बोलते हैं, जब यहाँ से लड़का अगर ये टावर पर देखता है उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, है ना। जब यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देखता, पृथ्वी पर से अगर कोई व्यक्ति देखता है अपनी आँख से यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उन्नयन कोण बोलेंगे, है ना, हम नमन कोण बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, इसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात अगर हम करते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अगर बात करते हैं तो इसको हम क्षैतिज स्तर कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर बोलेंगे। जब अब हम बात करते हैं अवनमन कोण कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण तो समझ गए कि कोई व्यक्ति अगर धरातल पर या तो भूमि पर से अगर जो देखता है टावर को, उसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अब अवनमन कोण के कैसे पता है, अगर कोई व्यक्ति टावर पर चढ़ करके अगर नीचे ये ऐसे देखता है सामने, उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण, ये जो मीनार है, ये मीनार कहिए या टावर कहिए एक ही होता है। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा कि हम अवनमन कोण कब बनेगा, उन्नयन कोण कब बनेगा, जब कोई व्यक्ति धरातल पर से मतलब भूमि के नीचे से यदि ऊपर देखेगा टावर को, उसको हम उन्नयन कोण बोलेंगे। और जब टावर पर से चढ़ के कोई व्यक्ति अगर देखता है आगे की ओर, उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं। इसको हम दृष्टि रेखा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। जब इतना बात आपको समझ में आ जाएगा तो आपको क्या होगा कि आपको 5 नंबर का जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको आराम से बना सकते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण पर ही पूरा आपको हाइट एंड डिस्टेंस आपको बन जाएगा। तो इतना बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट देखिए बच्चों, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है। मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब कह रहा है कि जो डोर है जो जिस पे चढ़ रही है वो ये अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक मान लिया जाए कि अब हम इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझाते हैं। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है बच्चों कि एक यहाँ पे इस जमीन है और जमीन पे एक खंभा है। ये जो खंभा है इससे डोर ताना दिया है, जो डोर ताना है इस पे चढ़ रहा है। तो कितना मीटर पर, 20 मीटर लंबी दूरी है, तो इस पे चढ़ रहा है। तो ठीक है, चढ़ने का मतलब है तो इसका ऊंचाई ज्ञात कह रहा है कि खंभे का जो बीच का जिसका जो दूरी है इसका ऊंचाई ज्ञात करें। आई कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यदि ऐसा कर रहा है तो हमको ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको ऊंचाई निकालने के लिए बोला जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई क्या है। तो अब हम ऊंचाई निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इस खंभा को हम अच्छी तरह से फिगर बना लेंगे। तो फिगर बना के आपको अच्छी तरह से हम इसको आज समझा देते हैं। तो आप इसको आप बात जान लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे कि माना कि, है ना, माना कि क्या बच्चों, एक त्रिभुज है ना, माना कि ए बी, है ना, ए और बी क्या है बच्चों, ए और बी एक खंबा है।
क्या है बच्चों, एक खंबा है, तो लिख देते हैं एक खंबा है, एक खंबा है। ए बी क्या है, एक खंबा है, ए है, और कोई चीज तना हुआ, डोरी ना तना हुआ है, तो लिख देते हैं कि माना कि ए बी एक खंबा है, तो और कलाकार एसी है ना, कलाकार एसी बराबर कितना 20 मीटर। एसी कितना है बच्चों, एसी 20 मीटर, 20 मीटर की डोर पर है ना, 20 मीटर की डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, डोर के साथ डोर पर है ना, क्या कर रहा है, डोर पर क्या कर रहा है बच्चों, डोर पर साथ ही भूमि, ठीक है, इसको भूमि के साथ डोरी पर चढ़ रहा है ना, भूमि के साथ क्या कर रहा है बच्चों, भूमि के साथ डोर पर चढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है बच्चों, चढ़ रहा है। तो चढ़ रहा है, तो देखिए माना कि ए बी एक खंबा है, मान लीजिए कि ए बी एक खंबा है, तो कलाकार एसी 20 सेंटीमीटर है, डोर पर साथ ही भूमि के साथ डोर पर, जैसे ये भूमि है, भूमि के साथ डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है, चढ़ा गया है, या तो चढ़ रहा है ना बच्चों। तो अब देखिए कोण हमको कौन कौन बना रहा है, कोण कौन बना रहा है, ए बी सी में कोण त्रिभुज, सबसे पहले कोण मान लेते हैं, तब कोण कौन सी जगह, ए और सी और बी, कोण सी पर बन रहा है तो हम सी बीच में कर दिए हैं, कोण सी पर बन रहा है तो कोण सी पर कितना डिग्री के बना रहा है, 30 डिग्री बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 30 डिग्री है। तो जब 30 डिग्री है, तो अब हम चलते हैं, त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज में है ना, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए बी सी में, तो जब देखिए जब त्रिभुज ए बी सी में अब हमको निकालना है क्या बच्चों, लंब निकालना है क्या, लंब, तो लंब हमको इसमें दिया हो क्या, कर्ण, तो अब हम जानते हैं बच्चों लंब निकालने के लिए हमको या तो साइन थीटा का प्रयोग करना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, या तो कौशिक बराबर लिख सकते हैं, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, तो इस दोनों से हम निकाल सकते हैं, या तो साइन या तो कॉस से, कर्ण दिया हुआ है तो हम इसी से निकालेंगे। तो चलिए अब हम ले लेते हैं साइन से, साइन थीटा बराबर है ना, साइन थीटा बराबर ले लेते हैं बच्चों कि साइन थीटा बराबर हमको हो जाएगा कितना, पी बाई एच हो जाएगा, पी बाई एच लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ताकि हमको कर्ण दिया हुआ है, लंब क्या करना है, निकालना है, तो लंब निकल जाएगा। तो हमको इसी को तो दूरी ऊंचाई निकालना है, हमको खंबे के तो ऊंचाई निकालना है, तो इसी को ऊंचाई हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि साइन थीटा के जगह पर कितना 30 डिग्री का कि दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है ए बी, तो हम ए बी कर देते हैं, एच हमको दिया हुआ कितना 20 मीटर, तो 20 मीटर कर देते हैं। अब साइन 30 डिग्री का मान बच्चों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, आपको हम पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री के मान होता है बच्चों 1/2 बराबर ए बी बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए गुना, तब हम कर देते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा 2 गुने ए बी हो जाएगा बच्चों बराबर 20 से 1 में गुना कर देंगे तब 20 हो जाएगा बच्चों। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, तो जब अब हम इसको में से ए बी निकाल देते हैं बच्चों, ए बी बराबर हमको हो जाएगा कि 20 बट्टा ये भाग गुना में है तो नीचे जाएगा तो भागा में जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ए बी बराबर हमको हो जाएगा कितना, इसको काट देते हैं 10, ये कितना हो गया 10 मीटर है तो मीटर में आ गया। ए बी बराबर हमको कितना आ गया बच्चों 10 आ गया।
ए बी बराबर हमको कितना आ गया 10। हमको इसी का तो मान पूछा गया था, तो हमको ए बी बराबर 10 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि खंभा की ऊंचाई कितना आ गया बच्चों, लिख सकते हैं कि अतः खंभा का ऊंचाई कितना आ गया बच्चों, हम लिख सकते हैं 10 मीटर। 10 मीटर यही तो आ गया मेरा, 10 मीटर है। खंभा का ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको अगर इस वीडियो आप अच्छा से देखिएगा तो बारीकी से समझाने का कोशिश किए, समझ ही जाइएगा तो आप समझ गए होंगे। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता तो ये 5 नंबर में पूछेगा, तो आप अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए, और इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा इसको जो आता खंबे का ऊंचाई ज्ञात कर लिए, तो अब हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिए हैं और सब वीडियो को, तो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो को भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।